मेरा नाम है सुमित सुमित द बैंकर। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं फिर से बता दूँ। और आज हम करेंगे रब्ता उन लोगों से जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को चार चांद लगाए हैं और हमारे बीच में ये सारे सितारे हमारे साथ बैठे हैं। इन सब के लिए जोरदार तालियां। और हम बता दें कि ये जो हमारा फंक्शन है, हमारे ऑर्गेनाइजर M&M डिज़ाइनर हब जिन्होंने राब्ता कायम किया है उन सब लोगों के साथ जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कितने ही लोग जानते हैं कि राब्ता क्या है? चलो मैं बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले राब्ता करते हैं उन लोगों से जिन्होंने स्पॉन्सर किया है हमें। स्पेशल थैंक्स टू आवर प्रिविलेज गेस्ट एंड आवर वेन्यू पार्टनर जिनका नाम उनकी पहचान है। खुशहाल शाह अमरनाथ ज्वेलर्स, बैकयार्ड कस्टम्स, कैंसिन द पेट शॉप, एस्ट्रोलॉजर बाय नितिका, मेकअप बाय सुरभि, ओवरप्रिंट बाय अबिलिया, पॉइंटर एडवर्टाइजमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रैप म्यूजिकल ग्रुप। So now let us carry the event forward. Let's start over one of the only Rabta. It's not just an open mic. More than that, क्योंकि कुछ तो है तुझसे राब्ता। तो आज हमारे बीच जो सबसे पहले हमारे बीच से है सार्थक सार्थक सार्थक। जोश बंद नहीं होना चाहिए, जोरदार तालियां। मेरा नाम सार्थक है। मेरे घर वालों ने मेरा नाम मिठू डाला हुआ, पर मेरा नाम सार्थक है और मेरा नाम मिठू है। मैं बर्थडे पार्टी में गया तो आंटी मुझे केक की जगह मिर्ची दी थी। आपको पता मेरा फेवरेट स्नैक क्या है? नहीं क्या, राजमा चावल। मुझे अगर राजमा चावल हो ना तो ब्रेकफास्ट लंच अगर डिनर में को राजमा चावल मिले तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है। आप सबका कोई ड्रीम हीरो तो होगा। मेरा हीरो मैं खुद हूं। तो बहुत सेल्फिश हो गया मैं घर वालों के आगे। तो जो लोग बोलते हैं कि घर पे बड़े बुजुर्ग होने चाहिए, जो लोग बोलते हैं ना कि घर पे बड़े बुजुर्ग होने चाहिए, मेरी दादी को ले जाओ यार। वैसे मेरी दादी है तो बड़ी प्यारी है पर एक नंबर की हिपोक्रेट है यार। तो एक बार मेरी दादी ने एक सेंटेंस बोला, मैं डोगरी में नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर मैं डोगरी बोला तो वल्गर हो जाएगा, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। तो मैंने बोला दैट गाय हैज टू। अब समझ लो, जिसने समझना है डोगरी में ट्रांसलेट कर लो। बैक स्टोरी है कि एक बार मेरी मम्मी और दादी दोनों किसकी फिशिंग कर रहे थे और मैंने वो बात इतनी इंटरेस्ट से सुनी ना, इतने इंटरेस्ट से तो मैं पॉर्न भी नहीं देखता यार। और औरतों की बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि मेरे उनकी बातें सुन के मेरे अंदर की औरत जाग गई यार। तब से मैंने सोचा कि मैं अपना कोई भी मेल फ्रेंड नहीं बनाऊंगा यार। अब सब लड़कियां ना मेरी दोस्त हैं और अब मेरा मेल इंटरेक्शन इतना कम हो गया है कि मैं पॉर्न भी लेस्बियंस की देखता हूँ और फीमेल इंटरेक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे ये पता लग गया है कि स्लिम फिट, मॉम फिट और स्ट्रेट फिट में क्या डिफरेंस है। आप सबने तो गाना सुना ही होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। जो आपने वो गाना तो सुना ही होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। कोई उन लोगों के लिए क्यों सोचेगा जिनको ये भी नहीं, कोई उन लोगों के लिए क्यों सजेगा जिनको ये भी नहीं पता कि मजेंटा और रोज पिंक में बहुत डिफरेंस है। और मेरी फीमेल इंटरेक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे ये पता लग गया कि हर लड़की हर टाइम PMS नहीं करती होती। कई लड़के भी होते हैं, कई लड़कों ने भी कांड किए होते हैं। जिन लड़कों को PMS नहीं पता क्या होता है, जाओ और अपनी सहेलियों के साथ जाके चाय पे चर्चा करो। मैं नहीं बता सकता अभी। चाय पे चर्चा करो। यहाँ पे गर्ल्स को PMS बोल सकते हो पर बता नहीं सकते हो, क्यों? बता नहीं, इंटरेक्शन नहीं मेरे साथ। हाँ, हम दादी बात कर रहे हैं ना।
तो दादी की वो लाइन बहुत एपिक थी यार। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि दादी लिटरली बोल रही है या फिगरेटिवली बोल रही है। तो मैंने दादी से पूछा, तो दादी बोलती इसका मतलब है कि दादी कुछ ना दर बदलू होता है उसको बोलते हैं। तो मैं उस समय इतना रिलीफ हो गया था कि कोई मुझे मेडिकल कंडीशन नहीं है। आप सबकी दादियों को ये लगता होगा, हम सबकी दादियों को, जितने भी बुरे लोग होते हैं सबको लगता है कि जितना भी बुरा हो हमारे परिवार के साथ होगा। तो अगर कोई बंदा थोड़ा सा भी लेट होता है ना, तो उनको लगता है कि बंदा मर गया है। ये भी नहीं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, बंदा पूरा मर गया। मेरी दादी इतनी नेगेटिव है कि कोरोना की 3 वेव चलेगी, पर हमारे घर पे सबको हो गया था कोरोना। दादी को छोड़ के दादी की रिपोर्ट हर बार नेगेटिव आती थी। मेरी मम्मी भी थोड़ी नेगेटिव है, और मेरी दादी और मम्मी की बिल्कुल नहीं बनती, बिकॉज नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपेयर इच अदर। अच्छा, मम्मी से याद आ गया, मेरी मम्मी हिंदी की टीचर है। आप लोगों को मम्मी से मेरी मम्मी हिंदी की टीचर है। आप लोगों को मम्मी से ताने पड़ते हैं, पर मेरे को मेरी मम्मी से मुहावरे पड़ते हैं। मेरा इतना बुरा हाल है कि मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए भी एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। तो मैंने प्रार्थना पत्र लिखा। सभी ने निवेदन ये है कि मैं आपका इकलौता पुत्र सार्थक अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारना चाहता हूँ। कृपया कर मुझे 2 घंटे तो कृपया करके मुझे 2 घंटे और 300 रुपए की कीमत प्रदान करें। आपका अधिकारी पुत्र सार्थक। मम्मी ने मुझे उसमें से भी 5 में से 3 मार्क्स दिए यार। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ बैठ के करेक्शन करूँ या गेड़ी मारने जाऊँ। एक बार मेरा मैथ का पेपर हुआ, उसमें मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए। तो मेरी मम्मी को बताया, मैं बोलती है तो गुल्लर के फूल। मैंने बोला क्या? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मम्मा अच्छा बोल रही है बुरा। इन पत्तियों में कभी कहना क्या चाहता है? तो मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी कहती है, मम्मी ने कहा कि मैथ में तो तुमने 4 चांद लगा दिए, पर हिंदी में तुम अभी भी खाली खोपड़ी हो, अंधी खोपड़ी हो। सॉरी, ये बात सुन के मैं मम्मी से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना कि मैंने मम्मी को बोल दिया। मुझे लगा था कि आप ये सुन के खुश हो गए, पर आप तो एकदम उबल पड़े, अर्थात एकदम गुस्सा हो गए। आपने तो मेरी ईंट से ईंट बजा दी, अर्थात मुझे नच-नच कर दिया। आपको लगता है कि मैं आपकी उंगलियों पे नाच सकता हूँ, अर्थात आप मुझे आप वश में कर सकती हैं। आपने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी, अर्थात मेरी दुर्दशा कर दिया। तो ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ आई तो थोक नहीं हो सकते। ये सुन के मेरी मम्मी इतनी खुश होगी और बोली, वाह तू तो फिर बाहर निकला यार मेरे बेटे। और मेरी मम्मी बैठ में एक चीज बोली, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित होवे ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तभी पंडित हुई। थैंक यू सो मच। सार्थक, मजा आ गया। डोगरी सारे समझी लेंगे ना? थोड़ी थोड़ी या मती? थोड़ी थोड़ी। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲਕ ਪਸੀਨੋ ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਇਟ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। हेलो एवरीवन, यार अच्छे से रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पलक। जी हाँ, पेशे से लेखिका हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने जज्बातों को सुनहरे पन्नों पर उतारना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी कि हम सबकी लाइफ में ना एक ऐसा फेज जरूर आता है कि जब हमें लगने लगता है कि यार बस अब खुद के लिए जीना है। आता ही है ना? तो ये मोस्टली 2 केसेस में होता है। पहला ब्रेकअप या दूसरा तब जब हमें ये फाइनली लगने लगता है कि काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो ये मैंने सेकंड वाली सिचुएशन पे लिखी है, काम ही पूजा है। तो शुरू करती हूँ। सही गलत की सब कचहरियां छोड़, सही गलत की सब कचहरियां छोड़, इन कांधों पर खुद की शाबाशी ओढ़, मनमानियों का थोड़ा जायका लेकर
मनमानियों का थोड़ा जायका लेकर, जमीन को चकमा देकर, मैं चली उस आसमान में सर्द गरम सी उन हवाओं की ओर। जमीन मुंह बना के मुझे बिगड़ा हुआ कहे, जमीन मुंह बना के मुझे बिगड़ा हुआ कहे, या ये टूटे हिस्से मुझे बिखरा हुआ कहे। मुझे फर्क ही ना पड़े तब किसी की बातों का, ये खट्टा मीठा सा सफर मैं चलती जाऊं नई सौगातों का। थैंक यू। टूटूं बिखरूं लड़ूं झगड़ूं, टूटूं बिखरूं लड़ूं झगड़ूं, लड़ झगड़ कर फिर खड़ी हो जाऊं। खाली किस्मत पर अपनी किस्मत लिखूं, उस किस्मत को देख फिर मैं मुंह बनाऊं। बादल पर मेरे पाँव हो छूटा जैसे कोई गाँव हो, बादल पर मेरे पाँव हो छूटा जैसे कोई गाँव हो। नाव मेरी मझधार में न रुके, सब आप बीती उन तारों से मैं बताऊं वो। मेरे सफर की कहानी, नई बातें जो मैंने जानी, मनमानियों का वो जायका खुद का फैलाया कोई रायता। मंजिल से खूबसूरत रास्ता बने तो मंजिल को देख इतराऊं मैं, कि मंजिल से खूबसूरत रास्ता बने तो मंजिल को देख इतराऊं मैं। उसी को देख तो पूरा रास्ता चली हूँ, हर मोड़ को बताऊं मैं। थैंक यू। रात हुए सब पन्ने छोड़, रात हुए सब पन्ने छोड़, लिखे जो मैंने नए मोड़। ख्वाहिशों की एक पोटली लेकर, जमीन को चकमा देकर, मैं चली उस आसमान में सर्द गरम सी उन हवाओं की ओर। तो ये तो इतना ही था, बट मैं ना ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्यार में ना बहुत कम लिखती हूँ, बट जो राइटर्स हैं वो प्यार वगैरह मोहब्बत पे बहुत ज्यादा लिखते हैं। तो अब मैंने प्यार पे लिखा है तो वो मैं आज सुना के ही जाऊंगी, 4-5 लाइनें, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। कि आंखों ने आंखें मिलने पर एक विचार किया है, कि आंखों ने आंखें मिलने पर एक विचार किया है। आंखें चार की हैं, प्यार किया है। तुझे ढूंढा है लाखों की भीड़ में मैंने, कि तुझे ढूंढा है लाखों की भीड़ में मैंने, रोई हूँ इंतजार किया है। आंखें चार की हैं, प्यार किया है। तेरा जिक्र इन लबों से मैंने कभी जाने ही ना दिया, कि तेरा जिक्र इन लबों से मैंने कभी जाने ही ना दिया। तुझे हर वक्त इतना चाहा, कि तुझे हर वक्त इतना चाहा मैंने, कि किसी और को मुझसा कभी जाने ही ना दिया। कभी पन्नों में तो कभी उन बातों में, कभी पन्नों में तो कभी उन बातों में, कभी इस दिल में तो कभी उन सांसों में। तुझे सबसे बस छुपाए रखा है मैंने। ऐसा कहते हैं कि आंखें सब बता देती है, फिर भी उन आंखों में अपना बनाए रखा है तुझे। मैंने दिन भर रात आँख, दिन को रात किया है, कि मैंने दिन भर रात आँख, दिन को रात किया है। आंखें चार की हैं, प्यार किया है। आंखें चार की हैं, प्यार किया है। शुक्रिया। आज का टैलेंट इतना ज़्यादा था कि मेरे को भी कुछ याद आ गया, तो सोचा मैं भी कुछ इस चीज़ के बारे में जिक्र कर दूँ, क्योंकि हमने ज़्यादा कहानियाँ तो नहीं सुनी है। मेरा बैच जो था वो 87 का है, बर्थ 87 का है, तो हम यही चीज़ सुनते थे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तो जैसे थोड़ा मैंने सिद्धार्थ से भी सीखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है। मैं भी पॉजिटिव था, मैं सेल्स में हूँ, बैंकर हूँ, तो मैं पॉजिटिव हूँ और मैं हमेशा ही पॉजिटिव रहूँगा, चाहे मुझे कोविड भी हो जाए तब भी पॉजिटिव रहूँगा। तो हमारे सेकंड स्पेशल गेस्ट भी, चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको अमर चौहान मैम से, जो कि MD है इन्फोबग के और जर्नलिस्ट भी है, ऑथर भी है। तालियां बजनी चाहिए। और हमारे थर्ड चीफ गेस्ट आ चुके हैं सिद्धार्थ सर, जो हमारे बीच में है, और इनके लिए भी जोरदार तालियां।
हमारे साथ अलग अलग टैलेंट अलग अलग जगह से आ चुका है और हमारे बीच में जो अगले कंटेस्टेंट हैं वो है सुरभि मैम, जो कि प्रोफेशनली मेकअप से जुड़े हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये भी कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे जो मेरे लिए तो नहीं बट किसी के लिए फायदेमंद जरूर होंगी।